जब मैं क्लास 10th में था तो बताओ मैंने कैसे याद किया था। मैं बीपीटी और कन्वर्स और बीपीटी दो लाइन में दोनों याद हो गई थी। बीपीटी कैसे याद की थी ना, इक्वेशन के मद्देनजर रखते हुए ये अदालत ये फैसला सुनाती है इन दोनों के आरएचएस कैसे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, जब आप एडिंग वन करोगे किसी भी क्वेश्चन में तो न्यूमरेटर हमेशा गायब होगा, ये कंफर्म है। एक नंबर कटता है बच्चों का। बच्चा ट्राइंगल का नाम गलत लिखता है, अब तुम्हें वो भी सीखना है। PAC, शाबाश, पैसे वसूल कर रहे हो ना, वसूली हो रही है इसका मतलब। तरीका क्या होता है, पापा पापा जी मुझे 10 रुपये दे दो। एक तरीका, ए पापा दे रहे हो किन दे रहे हो, ए बाप 10 रुपये निकाल। भाई 3 अलग अलग केस दिए मैंने तुम्हें, समस्या बोला करो, हल ना दे दूंगा। अब देखो जरा अदालत क्या फैसला सुनाने वाली है, जो चाहिए था मिल गया कि नहीं मिल गया, है ना। चलो देखो, एक्सरसाइज 6.2 का हम क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है इन फिगर 6.17, ये दो फिगर है हमारे पास, और इस फिगर में ये बोला गया कि अगर DE पैरेलल टू BC है, DE लाइन जो है वो BC के पैरेलल है, इसमें भी और इसमें भी है। अगर DE BC के पैरेलल है तो मुझे AD फाइंड करना है। फर्स्ट वाले में EC फाइंड करना है और सेकंड वाले में AD फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे मैं इसका पहला वाला पार्ट लेता हूं तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल ACB या ABC ट्राइंगल में DE किसके पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू BC। तो हमारे पास यहाँ बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। AD की वैल्यू कितनी है 1.5, DB की वैल्यू कितनी है 3, AE की वैल्यू कितनी है 1 और EC हमें नहीं पता कितना होगा। अब उसके बाद पॉइंट हटाओगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 15 वन ज़ा और 15 टू ज़ा 30, ये सबको समझ में आ रहा है। उसके बाद हम EC का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का 1 से, तो EC का 1 से करोगे तो EC हो जाएगा और 2 का 1 से किया तो 2। तो इस हिसाब से बेटा मेरे पास EC जो है वो कितना आ गया, समझ में आ गया EC कैसे निकाला हमने। सेम तरीका सेकंड वाले पार्ट में करना है। सेकंड वाला पार्ट भी जरा हम झट से कर लेते हैं, स्पीड में करेंगे, थोड़ा सा बहुत छोटा पार्ट है इस वजह से, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट इसमें हमारे पास मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू क्या होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। बताओ उसमें हमें AD की वैल्यू कितनी दी गई है वो तो फाइंड करना था। DB कितना है 7.2, AE कितना है 1.8 और EC कितना था 5.4, यही लिखा हुआ है ना, यही लिखा हुआ है। यहाँ देखो बेटा 1.8 डेसिमल हटाओगे यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ हटाओगे यहाँ पर भी 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो खत्म हो गया। 18 वन ज़ा और 18 थ्री ज़ा, ये डेसिमल हटाओगे यहाँ पर भी 10 आएगा, मतलब ऊपर पहुंच जाएगा ये वाला 10। कोई दिक्कत है उसमें किसी को। अब हमें क्योंकि AD फाइंड करना था तो यहाँ क्या बचा, देखो 1/3 बचा, यहाँ से 10/72 वहां जाएगा, तो 72 ऊपर और 10 नीचे। 3 वन ज़ा कितना होता है, ये बता दो, 10th में पढ़ते हो ये तो बता ही दोगे। और 324 ज़ा 72, 24 का 10 से डिवाइड करोगे तो AD कितना आ गया, तो AD की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर आ गई। कोई समस्या नहीं है इसमें, कोई समस्या नहीं है इसमें, कंफर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ and PR रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल PQR। इसमें आपको फिगर नहीं दिया हुआ है तो अपनी मर्जी से हम ट्राइंगल बना लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लिया, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है ना, हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लिया है। देखो E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ and PR ऑफ ट्राइंगल PQR। पहले ट्राइंगल PQR मैंने इसका नाम लिखा, ट्राइंगल का नाम क्या है PQR। E जो था, E पॉइंट जो है वो PQ साइड पर है, यहाँ पर E पॉइंट है और यहाँ पर F पॉइंट है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, बताओ क्या EF पैरेलल टू QR होगा, क्या EF पैरेलल टू QR होगा, कहाँ पैरेलल टू QR होगा, इन 3 क्वेश्चन के अंदर। इसमें 3 छोटे छोटे से पार्ट लिखे हुए हैं, हमें उनको देख करके बताना है, ठीक है ना। अगर ऐसा होगा
तो मतलब इनकी हेल्प से हम बताना है कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है, वो भी 3 अलग अलग केस में। मैं बार बार ट्राइंगल नहीं बनाने वाला, तीनों केस के लिए एक ही ट्राइंगल का हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो बेटा पहले वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ था, पी कितना है, पीई अपॉन ई क्यू कितना होगा जरा चेक करो, 3.9/3 पीई और ई क्यू, इसके अपॉन में निकालोगे 3.9/3 होगा कि नहीं होगा। डेसिमल हटा दो यहाँ से, 0 आ जाएगा। फिर 3 10 और 3 13 तो पीई अपॉन ई क्यू कितना होगा 13/10, 13/10। तो हमारे पास पीई अपॉन ई क्यू आ गया, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ दिया, ठीक है ना। आगे देखो, आगे देखो, पी एफ अपॉन एफ आर ये वाली लाइन और अपॉन में ये वाली लाइन, ये भी निकाल दिया हम। पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ कितना है 3.6, एफ आर कितना है, डेसिमल हटाओगे दोनों के बाद एक एक संख्या थी तो वो कैंसिल हो गई हमारे पास। अब अकेले 36/24 बचा, एक कटता है, बताओ किससे कटेगा। 12 3 36 होता है, बड़ा आप मारो कि 2 से पढ़ रहे हो, 12 से पढ़ो डायरेक्ट, 12 3 36 और 12 2 24, ये सेकंड इक्वेशन होगी। जरा चेक करो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को जरा ध्यान से चेक करो, क्या ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं, दोनों टर्म्स इक्वल हैं क्या। अब क्योंकि ये दोनों टर्म्स इक्वल नहीं है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स इक्वल नहीं है, हम यहाँ लिखेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ये जो रेशियो था PE अपॉन EQ डज नॉट इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR, डज नॉट इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। हम लोगों ने कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या पढ़ा था बताओ जरा, अगर रेशियो सेम होगा तो लाइन कैसे होगी। जब मैं क्लास 10th में था तो बताओ मैंने कैसे याद किया था, मैं बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी दो लाइन में दोनों याद हो गई थी। बीपीटी कैसे याद की थी, लाइन पैरेलल होगी तो साइड्स रेशियो में होगी, बीपीटी खत्म। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो दो साइड्स किसमें है, सेम रेशियो में। जस्ट इसका उल्टा याद कर लिया था कन्वर्स ऑफ बीपीटी में, दो साइड्स रेशियो में है तो लाइन कैसी है, बस इतना याद कर लो काम हो गया। पेपर में पूरा जब लिखोगे तो पूरा याद करना पड़ेगा, पेपर के लिए पूरा याद करना पड़ेगा, खुद को समझने के लिए इतना बहुत होता है। तो यहाँ पर देखा मैंने कि रेशियो तो सेम है ही नहीं है, जब रेशियो सेम ही नहीं है तो क्या वो लाइन पैरेलल होगी, नहीं होगी ना। तो मैं क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी इसमें लग ही नहीं पा रही जिस वजह से EF डज नॉट, ये डज नॉट पैरेलल का साइन है QR, और ये आंसर हो गया। पहला वाला पार्ट सभी को समझ में आ गया अच्छे से, फर्स्ट पार्ट सभी को समझ में आ गया ना अच्छे से, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है, PE इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, EQ कितना लिखा हुआ है 4.5, PF कितना है, RF कितना है, दोनों सेम आ रहे हैं, रेशियो निकाल दिया। आप लोग चेक करना रेशियो सेम आ रहा है, रेशियो सेम आ रहा है, मतलब सेकंड केस में EF पैरेलल टू QR होगा। सेकंड वाला पार्ट खुद कर सकते हो। इन तीनों ही पार्ट में बेटा थर्ड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब सुनो थर्ड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट क्यों, जरा ये चीज ध्यान से सुन लेना, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है। यहाँ पर हम जो थ्योरम यूज करने वाले हैं वो ध्यान से सुनना। आप लोगों ने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, एक बार फिर से याद करो, क्या पढ़ा था बताओ जरा। साइड्स हैं वो सेम रेशियो में, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। एक बार ट्राइंगल का नाम कंप्लीट करते हैं, ABC, और लाइन जो पैरेलल है उनको मान लो P और Q है। तो मैंने बोला कि इफ अगर PQ पैरेलल है बेटा मेरे पास किसके, BC के, PQ किसके पैरेलल है, BC के, तो हम यहाँ पर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की हेल्प से AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC बोलते थे कि नहीं बोलते थे। ये किसकी हेल्प से बोला जाता था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की हेल्प से बोला जाता था। ध्यान रखना इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन भी होता है, मतलब इस चीज को हम आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। कैसे, हम AP अपॉन PB को छोड़कर अगर हम चाहें तो AP आधी लाइन फिर अपॉन में पूरी लाइन, AP अपॉन AB और AQ अपॉन AC, ये भी बोल सकते हैं, और ये भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ही आता है। आप बोलो सर इसका प्रूफ तो मैंने करवाया नहीं था। देखो पेपर में जब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अगर आएगी तो आपको सिर्फ इसका प्रूफ यहीं तक करना है, यहाँ खत्म हो जाती है। लेकिन इन सम स्पेशल केसेस, कुछ स्पेशल केसेस में आप ये भी यूज कर सकते हो। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए हो उसका प्रूफ भी मैं करवा दूंगा, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, 4 5 6 लाइन और बढ़ जाती है।
मतलब आधा पन्ना बढ़ जाता है भाई। 4 5 6 में बोल रहा हूँ तो एक आध 2 लाइन 3 लाइन इंजस्ट भी रखते होगे कि नहीं रखते होगे, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो आधे पेज में आ ही जाएगा मतलब, ठीक है। तो ये लाइन समझ में आ गई, ये वाली चीज़, ये हम काफ़ी सारे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन में ये चीज़ यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। अब थर्ड वाला पार्ट मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बोला, मैं तुम्हें समझाता हूँ, क्वेश्चन पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। उसमें कुछ अलग ही चीज़ लिखी हुई है, उसमें क्या लिखा हुआ जरा देखो ध्यान से। पी क्यू पूरी लाइन दी हुई है, ये पूरी की पूरी लाइन दी हुई है, पी क्यू लाइन पूरी की पूरी गिवन है, कितनी गिवन है थर्ड वाले पार्ट में 1.28। ध्यान रखना, यहाँ अलग से ट्राइंगल बनाया जाता है इसके लिए। आपके पास पी क्यू आर ई और एफ, आपके पास पी क्यू लाइन पूरी गिवन है 1.28 मीटर, ये 1.28 सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर है ये, सेंटीमीटर। उसके बाद पी आर कितना है, पी आर ये वाली पूरी लाइन की बात चल रही है, ये पूरा आपके पास हो जाएगा 2.56 सेंटीमीटर। उसके बाद पीई कितना है, पीई मतलब बेटा सिर्फ इतनी लाइन की बात चल रही है, ये कितना है 0.18, और ऐसे ही ये कितना है पी एफ 0.36। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्या गिवन था यहाँ पर। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, छोटी लाइन और अपॉन में बड़ी लाइन, ये रेशियो चेक करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे हियर, इसको पहले ऊपर लेके चलते हैं। देखो यहाँ पर देखो बेटा, हमारे पास पीई अपॉन पी क्यू और पी एफ अपॉन पी आर चेक करते हैं। पी अपॉन ई क्यू 0.18 अपॉन 1.28 ये निकालोगे, और वहाँ 0.36 अपॉन 2.56, जरा चेक करो ध्यान से। डेसिमल हटेगा, डेसिमल के बाद दो डिजिट है, डेसिमल खत्म। यहाँ पर भी डेसिमल के बाद दो डिजिट है, डेसिमल खत्म हो चुका है। आगे देखो बेटा, यहाँ पर किससे कटने वाला है, ये 18 और 128 6 से कट सकता है, नहीं कट रहा। 4 से कट सकता है, 4 से भी नहीं कट रहा है। 2 से काटो फिर, 9 2 9 जा और 64, और ये 4 9 जा 64, 9/64 9/64 सेम आ गया। रेशियो कैसा आ गया, और अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन कैसी होगी, रेशियो इक्वल है तो लाइन कैसी होगी, पैरेलल। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ लिखेंगे सीन्स, क्योंकि पीई अपॉन पी क्यू जो था वो पी एफ अपॉन पी आर के इक्वल है, पी आर के इक्वल है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी से हमारे पास यहाँ पर ई एफ पैरेलल हो जाएगा किसके, क्यू आर के, और ये हमारा प्रूव हो गया। बोलो कोई दिक्कत, प्रूव नहीं सॉरी चेक करना था आंसर, चेक भी नहीं करना था, क्या करना था, हो गया ना, समझ में आ गया। कुछ पूछना है क्या इस वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने बोला था ना कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ जो एक्सटेंडेड वाला है वो मैं इसमें कराने वाला हूँ, बट ये क्वेश्चन के अंदर होने वाला है। तो मैं रीजन बताऊंगा ऐसा मैं क्यों करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, जो मैं तुम्हें एक्सटेंडेड वाला बता रहा हूँ ना, क्योंकि कुछ टीचर इसके बारे में जानते भी नहीं है, कुछ टीचर उसको गलत भी कर सकते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो मैं इसका तुम्हें दो सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, और सीबीएसई में तुम दोनों कर सकते हो, दोनों सही है। मैं तुम्हें डिफरेंस बताऊंगा, अगर कम मार्क्स का आएगा तो पहला वाला तरीका करना, इस क्वेश्चन को भी 2 मेथड से कराने वाला हूँ। अगर कम मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का आ गया या 2.5 मार्क्स का आ गया, तो पहले वाले से कर देना, 3 या 4 का आ गया दूसरे वाले से कर देना। करना स्टार्ट करते हैं इसको। गिवन क्या है इसमें हमारे पास, गिवन टू प्रूफ तो सेम ही है, चाहे फर्स्ट मेथड से करो या फिर सेकंड मेथड से करो ना। तो देखो बेटा, यहाँ पर गिवन लिखा पहले अपन ने, गिवन क्या है जरा पढ़ के देखो। आपसे बोला गया है कि इस फिगर के अंदर एल एम जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, सीबी के, एंड एल एन पैरेलल है किसके, सीडी के। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है इसमें, ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी, ये क्या करना है हमें इसमें, टू प्रूफ करना स्टार्ट करें इसका, प्रूफ करना स्टार्ट करें। तो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, तो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। इसको तो पैक कर दो क्योंकि ये दोनों के लिए सेम है। फर्स्ट मेथड सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, जरा ध्यान से चेक कर, दिख रहा है सभी को ट्राइंगल सारे दिख रहे हैं सभी को। इस चैप्टर को करने के लिए मैंने क्लास 9th में तुम लोग को ये वाली बात बताई थी, कुछ बच्चे मेरे पास 9th क्लास के भी हैं,
मैंने बताया था कि जो जब हम ज्योमेट्री वाला पोर्शन करते हैं, ज्योमेट्री वाला पोर्शन मतलब ट्राइंगल कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, सर्कल कर रहे हैं, इस तरह का कभी कोई चैप्टर अगर कर रहे हो तो वहां पर हमारी जो निगाह होती है, जो नजर होती है, बिल्कुल चील की तरह होना चाहिए। हमारे पास क्या होता है, एक ही फिगर में 3-3 4-4 5-5 ट्राइंगल होते हैं और हमें उसमें से ढूंढना होता है कि हमारे काम के ट्राइंगल कौन से हैं, और फिर उन काम के ट्राइंगलों को ढूंढने के बाद उसमें से चीजें प्रूफ करनी होती है। तो थोड़ा सा डिफिकल्टी शुरुआत में लगती है, चैप्टर है कुछ ऐसा कि बच्चा फर्स्ट टाइम इसको करता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, लेकिन एक आध दो बार रिवीजन के बाद सब बिल्कुल कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत सारे बच्चों ने पढ़ी थी, बड़ी डिफिकल्ट लगती थी, 2-3 बार टेस्ट हुआ, अब थोड़ी बहुत आसान लगती है कि लगती है, थोड़ी बहुत आसान लगती है, बोर्ड तक पूरी आसान हो जाएगी वो। देखो ट्राइंगल एबीसी में बेटा ध्यान से चेक करो, क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो लाइन है एल एम वो पैरेलल है किसके, लिखा है, देखो देखो लिखा है कि नहीं लिखा, मैंने अपने मन से तो बोला नहीं है, लिखा हुआ है। तो यहाँ मैं लिखूंगा एल एम इज पैरेलल टू बी सी। तो फिर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन ए सी, बताओ कर सकता हूं ना इसको मैं, आधी लाइन और फिर अपॉन में पूरी लाइन इज इक्वल टू ए एम अपॉन ए बी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको बेटा हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो लिख सकते हैं ना, ये समझ में आ रहा है सभी को अच्छे से, कंफर्म समझ में आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, इस वाले ट्राइंगल में देखो ए डी सी ट्राइंगल में ये वाली लाइन जो है, इस लाइन की बात कर रहा हूँ, ये वाली लाइन बेटा इस लाइन के पैरेलल है कि नहीं है, देखो लिखा हुआ है, ये चेक करो ध्यान से, एल एन पैरेलल टू सी डी है ना। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने बोला कि इन ट्राइंगल ए डी सी एल एन इज पैरेलल टू सी डी। तो फिर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ए एल अपॉन ए सी इज, क्या लिखा था हमारा, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो गई, कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड। अब जरा दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, इन व्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, हमारे पास चेक करो बेटा, इसका LHS और इसका LHS सेम है कि नहीं है, तो RHS भी कैसा होगा, RHS भी कैसा होगा, सेम, RHS भी इसका सेम हो जाएगा। हम ये लिखेंगे AM अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD, और ये हमारा प्रूव हो चुका है। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें, और ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ये पहला वाला मेथड था। सेकंड वाला मेथड में कराने वाला हूँ, जिन बच्चों का बेटा देखो सपना है 100 नंबर लाने का पेपर में, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस पर कोचिंग से 4-5 बच्चे 100 नंबर लेकर आए, तो उन बच्चों को दोनों मेथड अच्छे से आना चाहिए। और जिनको लगता है थोड़ा बहुत यार दाल रोटी चलती रहे, पास हो जाए, क्या करेंगे 100 नंबर लाकर, तो वो सिर्फ इसी मेथड पर ध्यान देना, दूसरे वाले पर देना ही, ठीक है। सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, चेक करो सेकंड मेथड में क्या होने वाला है, चेक करो ध्यान से। सेकंड मेथड में हम यहाँ पर लिखेंगे, शुरुआत ऐसी ही होगी, इन ट्राइंगल चेक करो बेटा, ट्राइंगल ABC में LM पैरेलल टू CB है कि नहीं है, इन ट्राइंगल ABC में LM जो है वो पैरेलल है किसके, अब अगर LMBC के पैरेलल तो बेटा AL अपॉन LC किसके इक्वल होगा, आप जरा बताओ, हाँ AM अपॉन MB। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन का, ये मत बोलना सर फर्स्ट इक्वेशन तो आपने वहां बना दी, वो मेथड दूसरा था ना, यहाँ हमने नई चीज स्टार्ट की हमने। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई कि नहीं हो गई, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। उसके बाद ऐसे ही बेटा इस वाले ट्राइंगल में भी आ जाओ, ट्राइंगल ADC के अंदर। तो ट्राइंगल ADC में देखो, इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल में हमारे पास यहाँ पर LN पैरेलल टू CD है, LN इज पैरेलल टू CD। तो यहाँ पर AN अपॉन ND और AL अपॉन LC इज इक्वल टू AN अपॉन ND होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, तो भाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है, ध्यान से चेक करो, इन व्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन के मद्देनजर रखते हुए ये अदालत ये फैसला सुनाती है कि इन दोनों के RHS कैसे हैं,
सेम है, तो हमारे पास am अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू an अपॉन एन डी। बोलो कोई दिक्कत? एनी टाइप ऑफ समस्या किसी को? कंफर्म कोई डाउट नहीं है ना इसमें? कंफर्म कोई डाउट नहीं है? अब यहां पर हम करेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों तरफ रेसिप्रोकल हमने यहाँ पे लिया, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड। अब बच्चा सोच रहा होगा यहाँ पर कि सर हमने रेसिप्रोकल क्यों किया? भाई क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में, रेसिप्रोकल क्यों किया? ये तो मैं 4-5 लाइन बाद समझाऊंगा क्यों किया, समझाऊंगा जरूर, चिंता मत करो। रेसिप्रोकल करना है ये निश्चित है, इस क्वेश्चन में 2-2 बार रेसिप्रोकल होगा, एक बार नहीं। लेकिन यहाँ क्यों किया वो तो मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा समझ में नहीं आएगा कुछ भी, मैं लगा रहूंगा समझाने, तो मैं समझ में कुछ आएगा ही नहीं। तो 2-4 मिनट का वेट कर लेते हैं, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लो, तो एम बी अपॉन ए एम और एन डी अपॉन, यही होगा कि नहीं होगा? यही होगा कि नहीं होगा? अब इसके बाद एडिंग वन बोथ साइड, एडिंग वन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करने वाले हो? 1 ऐड करने वाले हो। तो हमारे पास यहाँ पर एम बी अपॉन ए एम प्लस 1, उसके बाद एन डी अपॉन ए एन और प्लस 1, नीचे कुछ भी नहीं है 1, नीचे कुछ भी नहीं है 1। ए एम और 1 का एलसीएम कितना आएगा? ए एम, 1 का एम बी से किया एम बी, प्लस ए एम का 1 से किया तो ए एम। ऐसे ही यहाँ पर ए एन, 1 का इससे किया एन डी, प्लस ए एन का 1 से किया तो ए एन। बोलो कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे चलो, आगे चलते हम यहाँ पर, आगे देखो ध्यान से, इस तरफ देखो एम बी प्लस ए एम अगर करेंगे, फिगर में आ जाओ, एम बी प्लस ए एम बिकम्स ए बी, होगा कि नहीं होगा? बिकम्स ए बी। तो ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू में, ऐसे यहाँ चेक करो, एन डी प्लस ए एन करो, फिगर में कितना आ रहा है? ए डी। तो ए डी अपॉन ए एन, ए डी अपॉन ए एन। क्या प्रूफ हो गया? पहले ही बोल दिया था ना मैंने कि एक बार और रेसिप्रोकल करेंगे। अब तो मैं समझा दूं कि मैंने यहाँ रेसिप्रोकल क्यों किया था। देखो यहाँ पर अगर मैं रेसिप्रोकल नहीं करता, कुछ पल के लिए मैं समझ लेते हैं कि हमने रेसिप्रोकल किया ही नहीं, इस लाइन को भूल जाओ, इस पूरे प्रोसेस को भूल जाओ, यहाँ से लेकर इस चीज को भूल जाओ, ठीक है ना? कि बेटा मैं रेसिप्रोकल कर ही नहीं रहा, दिमाग से एक चीज निकाल दो। तो अब इसके बाद आप एडिंग वन बोथ साइड करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? यहाँ पर एक चीज ध्यान से नोटिस करो, ध्यान से नोटिस करना, जब हम एडिंग वन बोथ साइड करते हैं, नॉट ओनली इन दिस क्वेश्चन, आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन में जब एडिंग वन बोथ साइड करोगे ना, तो हमेशा न्यूमरेटर गायब हो जाता है, न्यूमरेटर हमेशा गायब हो जाता है। जैसे लाइव एग्जांपल तुम्हारे सामने ये है, आपने जब एडिंग वन बोथ साइड किया तो पहले आपके पास न्यूमरेटर इसमें एम बी था कि नहीं था? तो आप अगले 2-4 लाइन बाद चेक करो, एम बी गायब हो गया है, क्या आ गया? ए बी। हुआ गायब कि नहीं हुआ? अब मान लो रेसिप्रोकल नहीं किया होता, ए एम ऊपर ही बना रहता, एडिंग वन तो करना पड़ेगा निश्चित है, तो आगे चलकर ए एम गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मेरी बात पल्ले पड़ रही नहीं समझ में आ रहा? मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, जब आप एडिंग वन करोगे किसी भी क्वेश्चन में तो न्यूमरेटर हमेशा गायब होगा, ये कंफर्म है, कंफर्म है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अगर मान लो हम यहाँ पर रेसिप्रोकल करते ही नहीं, जैसे यहाँ पर देखो एडिंग वन बोथ साइड करने पर जो एम बी था आगे चलकर गायब होकर ए बी बन गया, ऐसे यहाँ पर रेसिप्रोकल नहीं करते तो ए एम आगे चलकर गायब हो जाता और ए बी बन जाता, बनता यही ए बी, लेकिन ए एम गायब हो जाता। हमें प्रूफ क्या करना, चेक करो, जो प्रूफ करना था उसमें हमें अपने आंसर में ए एम चाहिए। अब समझ में आया? अब बताओ ये चीज अगर मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश करता, इतना ना करने के बाद में, समझ में आता? शायद अब अच्छे से आ गया ना, एग्जाम्पल समझ में आ गया, इसलिए क्लियर है ना? तो मैं ये चाहता हूँ कि आप स्कूल में भी जब पढ़ो ना, आपके स्कूल में जब 40 बच्चे सवाल कर रहे हो और आप जब कर रहे हो तो आपका एटीट्यूड अलग ही होना चाहिए, आपके तो कॉलर ऊपर होना चाहिए ऐसे कि भाई अपने को मैथ्स अच्छे से आता है। समझ में आ गया ना? चलो यहाँ ज़्यादा ऊपर हो गई, सही है ना? अभी देखो इसमें एक बार और क्या करना था हमें, वेरी गुड, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। मैंने बेटा दोनों मेथड इसलिए कराए, एक इसका बहुत बड़ा कारण ये भी था कि बहुत सारे विद्यालय में, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में ऐसा है कि कुछ टीचर ना फर्स्ट वाले मेथड को गलत बता देते हैं,
ये गलत नहीं होता, ये भी सही है। ये बीपीटी का एक्सटेंडेड वर्जन है, हमने प्रूफ कर दिया। ये प्रूफ ही तो किया, एक तरह से आप चेक करोगे तो कि छोटा अपॉन पूरा होता है कि नहीं होता, ए एम अपॉन ए भी होता है कि नहीं होता, एडिंग वन बोथ साइड से निकल सकता है कि निकल सकता, यही चीज है। तो आप बड़ा वाला भी कर लो, छोटा वाला भी कर लो, स्कूल का माहौल समझ लो कि स्कूल में आपके टीचर क्या एक्सेप्ट करेंगे। मेरे हिसाब से दोनों आना जरूरी है। सीबीएसई में दोनों सही है, सीबीएसई में दोनों सही, चिंता मत करो। बोर्ड एग्जाम में आप बस मार्किंग स्कीम देख लेना उसकी कि दो इसकी औकात कितनी है। बोर्ड एग्जाम 2 नंबर का हो तो ये लपेटे आना, वरना फिर ये लपेटे आना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करें। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 6.19 बड़ा ही सुंदर सा चित्र दिया हुआ है। इसमें बोला गया है कि डीई लाइन किसके पैरेलल है, ए सी के। 1 नंबर कटता है बच्चों का, बच्चा ट्राइंगल का नाम गलत लिखता है। अब तुम्हें वो भी सीखना है। धीरे धीरे हम ऐसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, हम अपने छोटे छोटे पॉइंटों को कवर करते हुए चलना है। देखो जैसे आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा, टीचर बोलते थे, इनफैक्ट मैं खुद भी बोलता हूँ बच्चों से कि ट्राइंगल का नाम कुछ भी लिख लिया करो, बट इसमें कुछ भी मत लिखा करो। आप जब बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी वाली चीजें पढ़ोगे करोगे ना, तो ट्राइंगल का नाम अंधाधुन मत लिखना। ट्राइंगल का नाम लिखने का तरीका ऐसा होता है, जैसे मान लो मैंने बोला बेटा ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, इसका नाम ट्राइंगल का मान लो मैंने रख दिया ABC और इसका नाम रख दिया PQ। तो अब आप यहाँ पर अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूँ, सीख लेना अच्छे से, बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूँ तो आपके दिमाग में 3 आंसर होंगे, ABC, BCA, CAB। होगा कि नहीं होगा? मैं बोलूँगा सिर्फ एक ही नाम है इसका, ABC। ABC क्यों बोला वो सुन लो, क्योंकि इसके बाद हर ट्राइंगल के ट्राइंगल जो है इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में आगे चल के बड़े उल्टे सीधे ट्राइंगल बन के आने वाले हैं। आपको उसको सीधा करके नाम लिखना है उसका। नाम देखो बोर्ड पर, देखो नाम कैसे लिखोगे इसका। जो बेटा हमारे पास 2 पैरेलल लाइन होती है, जो 2 पैरेलल लाइन है ना, उन 2 पैरेलल लाइन में छोटी लाइन के ऊपर से नाम स्टार्ट होता है हमेशा, छोटी लाइन के ऊपर से। समझ में आ गया? अब जरा उस फिगर में आ जाओ। मैंने बोला कि डीई किसके पैरेलल है, तो डीई एसी के पैरेलल है, किस ट्राइंगल के अंदर होगा, PAC। शाबाश, पैसे वसूल कर रहे हो मतलब, तुम वसूली हो रही है इसका मतलब। तो हमारे पास यहाँ पर DE पैरेलल टू AC ट्राइंगल कौन सा था, BAC। तो मैंने यहाँ बोला गिवन, सबसे पहले बेटा हम गिवन लिखेंगे। तो गिवन मैंने बोला क्या हुआ बेटा, हाँ BAC लिख दो या BCA लिख दो, ये पॉइंट मेन है, बस स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए। ठीक है ना? अब आगे देखो, मैंने बोला कि बेटा हमारे पास DE इन ट्राइंगल ना, ट्राइंगल तो इसमें क्वेश्चन में भी यूज नहीं किया ना, यहाँ हम लिख देंगे DE पैरेलल टू क्या है, AC एंड DF पैरेलल टू क्या है, AE। ये हमारे पास लिखा हुआ है। क्या चीज? नहीं देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं बेटा, चीजों को क्या बहुत सही वे में लिखना बहुत जरूरी है। एक सभ्यता वाली बात आती है कि नहीं आती है। जैसे मैंने बोला बेटा तुम घर पर जाओगे, तुम्हें 10 रुपये चाहिए, पापा से क्या बोलोगे? एक तरीका क्या होता है, पापा पापा जी मुझे 10 रुपये दे दो। एक तरीका, ए पापा दे रहे हो किन दे रहे हो 10 रुपये, ए बाप 10 रुपये निकाल। भाई 3 अलग अलग केस दिए मैंने तुम्हें, और तीनों ही केस में अपन 10 रुपये ही तो मांग रहे हैं, लेकिन तरीके अलग अलग थे। पहला वाला बड़ा प्यारा था, है ना, पढ़ा लिखा, वही चीज़ है यहाँ पर। तो उनमें आगे डिफरेंस क्या था, और कुछ तुम समस्या बोला करो, हल मैं दे दूंगा तुम्हें। ठीक है ना? आगे चलो। टू प्रूफ क्या करना है इसमें हमें, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन। अब हम प्रूफ करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसमें एक चीज देख लो, DE पैरेलल टू AC किस ट्राइंगल में था, BAC। तो हमारे पास यहां पर मैंने लिखा इन ट्राइंगल BAC DE इज पैरेलल टू AC। तो फिर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, बीपीटी थ्योरम से हमारे पास BD अपॉन DA, यही होगा ना, BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। होगा ना, होगा ना, BE अपॉन EC। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। इस रेड लाइन को हटा रहा हूं मैं, अब रेड लाइन को हटा दिया। अब आगे चलो, एक और चीज गिवन है यार, चेक करो, एक और चीज गिवन है कि नहीं है,
डी एफ पैरेलल टू ए ई, फिगर में दिख रहा है कौन से ट्राइंगल में है? हाँ, डी एफ पैरेलल टू ए ई जो है वो ट्राइंगल बी ए ई। शाबाश, नाम लिखना सीख गए तुम। तो मैंने बताया तुम बेटा धीरे धीरे बहुत स्पीड में सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, और ऐसी स्पीड रखना है हमें हमेशा। हमें यहाँ पर अब लिखना होगा इन ट्राइंगल बी ए ई, ट्राइंगल बी ए ई में डी एफ पैरेलल टू ए ई, तो फिर बेटा बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या होगा हमारे पास, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। ये सेकंड इक्वेशन हो गई कि नहीं हो गई? सेकंड इक्वेशन समझ में आ गई? समझ में आ गया सेकंड इक्वेशन। अब देखो जरा, अदालत क्या फैसला सुनाने वाली है? जो चाहिए था मिल गया कि नहीं मिल गया, है ना? फॉर्मेलिटी कर दो। हम यहाँ लिखेंगे इन व्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तमाम गवाहों और सबूतों को, ये बोलते हैं ना, मद्देनजर रखते हुए ये अदालत ये फैसला सुनाती है कि बी एफ अपॉन एफ ई जो है वो किसके इक्वल है, बी ई अपॉन, और हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत? अबे समझ में आया बेटा? सबको अपने अपने होने वाले पति और पत्नियों की समझ में आया कि नहीं आया? डोंट टेक रिस्क। आ गया ना? चलो आगे चले, बढ़ जाए आगे। क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर 6.20, ये फिगर बना हुआ है, इसमें बोला गया कि डी किसके पैरेलल है, ये जो डी लाइन है वो किसके पैरेलल है, ओ क्यू। कौन से ट्राइंगल में ये दोनों लाइन है? पी क्यू ओ बोल दो या फिर पी ओ क्यू बोल दो, दोनों ही सही है, ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तुमसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ, थोड़ा बादाम खाया करो, पूरा आएगा फिर। गिवन देखो, गिवन बेटा इसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि DE इज पैरेलल टू OQ एंड DF इज पैरेलल टू OR। हम चलते हैं टू प्रूफ करने। टू प्रूफ करना है कि EF किसके पैरेलल होगा, EF किसके पैरेलल होगा, QR के पैरेलल होगा, ठीक है ना? क्या जी? शो और टू प्रूफ एक ही चीज होती है, ठीक है? प्रूफ देखो बस, देखो ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा था, अभी तुमने बताया था, पी क्यू ओ या फिर पीओ क्यू। पीओ को लिख दो, हाँ, इन ट्राइंगल पीओ क्यू ट्राइंगल में डीई इज पैरेलल टू क्या है, डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू। तो फिर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ। बोलो एनी टाइप ऑफ समस्या, कंफर्म, कोई डाउट नहीं? एक और चीज गिवन है इस क्वेश्चन में, चेक करो। एक और चीज गिवन है इस क्वेश्चन में, हमारे पास यहाँ पर डीई पैरेलल टू, सॉरी ये वाला तो ले लिया हमने, ये वाला डीएफ पैरेलल टू ओआर, डीएफ और ओआर ये वाला ट्राइंगल हो गया पीओआर। ले लें ट्राइंगल पीओआर, तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल पीओआर, इन ट्राइंगल पीओआर, इसमें डीएफ जो है वो पैरेलल है किसके, ओआर के। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या होगा, पी डी अपॉन डी ओ पी एफ अपॉन एफ आर। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? अब समझ में आ रहा है क्वेश्चन? थोड़े थोड़े समझ में आने लगे, फ्लो बनता है धीरे धीरे, एकदम समझ में नहीं आ रहा होगा शुरुआत में, अब तो फ्लो बन गया थोड़ा बहुत, ठीक है? आगे देखो बेटा, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन जब चेक करो, ये दोनों सेम है। एग्जाम्पल दूं, तो कल्लू और पप्पू वाला एग्जाम्पल याद है ना? कल्लू के भाई का नाम क्या है, कल्लू के भाई का नाम पप्पू है, और पप्पू के भाई का नाम क्या है, दरुआ। क्या नाम है? पप्पू के भाई का नाम कल्लू, पप्पू के भाई का नाम दरुआ। तो कल्लू और दरुआ भी क्या होगा, सेम चीज यहाँ हो रही है कि नहीं हो रही है?
तो ये दोनों भी भाई भाई हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अरे यार दांत दिखाए तुम, अपन मैच पढ़ रहे हो, तुम कपिल शर्मा का शो बना रहे हो। हाँ? हो जाएंगे है ना। तो अब इसको अपन इरेज करते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर बाय फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन पीई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर होगा कि नहीं होगा? पीई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर। अभी बेटा हमने इसमें पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर दिखा दिया। इस चीज को फिगर में आके चेक करो एक बार। फिगर को पहले अपन बिल्कुल साफ सुथरा बनाते हैं, नया नवेला लो। आगे देखो, नेवला मत बोलना, नया नवेला बोला तुम, बोलो नया नेवला। पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू दिख रहा है? अबे अंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? उसके बाद पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर ये भी तो होगा। अभी होगा कि नहीं? दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बी पी और टी क्या हो जाएगा? ई एफ इज पैरेलल टू, अब तो हो गया प्रूव। पहले ऐसे गंदी निगाहों से देख रहे हो तुम लोग, सब क्या कर दिया आपने, प्रूव नहीं किया। अब हो गया प्रूफ, हो गया ना। चलो अब आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में ये लिखा हुआ है इन फिगर 6.21 हमारे पास इसमें जो फिगर बना हुआ है बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी। अरे ये फिगर देखो, बड़ा गंदा फिगर है इसका। देखो बी पॉइंट कहां पर है? ओ क्यू लाइन पर। सी पॉइंट कहां पर है? ओ सी लाइन पर, ओ आर लाइन पर। और ए पॉइंट कहां पर है? ओ पी लाइन पर। अब मुझसे बोला गया कि अगर मेरे पास ए बी किसके पैरेलल है? ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, तो ये चीज प्रूफ करना है। समझ में आ गया? गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, समझ में आ रहा है ना। तो गिवन वाले पोर्शन को अपन एक बार फिर से लिख लेते हैं। क्वेश्चन बड़े आसान है, मैं तुम सच बता रहा हूं, आप बस अपनी निगाहें बड़ी शातिर कर लो वैसा। ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल ढूंढ लो, निकाल लो, बात पटक के मारो इसको। जो प्रूफ करना है वो ले आओ उससे। देखो ना तुम, जो कितने ट्राइंगल है, ऐसा लग रहा है कोई गेम चल रहा है इसमें। है? अब छोड़ दो, गिनो मत यहाँ देखो गिवन क्या लिखा अपन ने? ए बी इज पैरेलल टू एंड ए सी इज पैरेलल टू। हमारे पास ए बी लाइन जो है बेटा, ए बी लाइन, चलो इसको पकड़ लेते हैं अपन। ए बी लाइन ये रही। ए बी किसके पैरेलल है? पी क्यू के पैरेलल। चलो अभी अपन एक ही ट्राइंगल लेंगे और टू प्रूफ क्या करना है? बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। चलो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। सुनो सुनो बात। यहाँ बेटा देखो ए बी और पी क्यू दोनों पैरेलल है। किस ट्राइंगल में है ये? आ गया नाम। अब आ गया ट्राइंगल का सही नाम क्या होता है? इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। इसमें ए बी जो था वो पैरेलल है किसके? पी क्यू के। तो फिर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर? ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी क्यू। ये बेटा फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एक और चीज गिवन है, ए सी पैरेलल टू कौन सा ट्राइंगल है? हमने बोला इन ट्राइंगल ओ पी आर। दिख रहा है ना सभी को? ए सी किसके पैरेलल है? पी आर के। तो मैंने बोला ए सी इज पैरेलल टू पी आर। तो फिर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा? ओ ए अपॉन ए पी, है ना, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकंड इक्वेशन। बोलो कोई डाउट है इसमें? ये समझ में आ गया अच्छे से? जरा इस ट्राइंगल को नहला दो, धुला दो भाई साहब। चलो आगे देखो बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से कुछ तुम लोगों को चमकता हुआ दिख रहा है क्या? बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, इन व्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की हिसाब से ये देखो बेटा एलएचएस दोनों में सेम है, तो इसके आरएचएस भी कैसे होंगे? ओबी अपॉन बी क्यू, ओबी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओसी अपॉन सी आर। होगा कि नहीं होगा?
ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर, ठीक है ना? अरे भैया ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास अभी प्रूव नहीं हुआ, इनको जरा फिगर में चेक करते हैं। ओ बी अपॉन बी क्यू चेक करो, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन में सी आर। यार साइड्स के रेशियो इक्वल दिए गए हैं, और अगर साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं तो वो लाइंस कैसी हो जाती हैं? वो लाइन कैसी हो जाती है हमारे पास? यहाँ पर पैरेलल होगी कि नहीं होगी? तो हमारे पास बी सी पैरेलल टू, और रीजन क्या लिखेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बी सी पैरेलल टू क्यू आर। और ये हमारा क्या हो गया? एनी टाइप ऑफ समस्या कन्फर्म? आगे बढ़ जाए, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, झट से रीड कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ये लिखा हुआ था, प्रूव करो अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। आपके पास बेटा कोई ट्राइंगल है, ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया, मैंने एक ट्राइंगल बनाया यहाँ पर, तो पहले तो एक ट्राइंगल बना दिया, ये कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये ट्राइंगल सभी को समझ में आ रहा है ना? ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, और इसमें हमें एक लाइन का मिड पॉइंट भी दिया हुआ, ये पॉइंट मान लो मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है किसका? क्वेश्चन में लिखा था प्रूव करो अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड। यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ की जो इस वाली लाइन के पैरेलल है, वो बाइसेक्ट कर रहा होगा, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये मुझे प्रूफ करना है, मतलब इस ई पॉइंट ने क्या किया होगा? इस ए सी लाइन को भी बाइसेक्ट किया होगा, हमें प्रूफ करना है। तो उसमें गिवन में आप क्या क्या लिखोगे? गिवन आप यहां लिखोगे, गिवन कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। कोई दिक्कत नहीं इसमें, डी किसका मिड पॉइंट है हमारे पास? यहाँ पर ए बी का मिड पॉइंट है, एंड डी ए बी का मिड पॉइंट हो गया। और पैरेलल भी है बेटा, ये भी लिखना है, इसमें अपन लिखना भूल गए। एंड डी किसके पैरेलल है? बी सी के। और टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ई बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अच्छा, बाइसेक्ट का मतलब होता क्या है ये बताओ? अगर मैंने ए ई इज इक्वल टू ई सी दिखा दिया किसी क्वेश्चन में, अगर मैंने इस क्वेश्चन में ए ई इज इक्वल टू ई सी दिखा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? बाइसेक्ट हो गया। ई पॉइंट ने ए सी को बाइसेक्ट कर दिया होगा। प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात बेटा मैंने यहाँ लिखा, इट इज गिवन, चेक करो, इट इज गिवन, ये गिवन था कि डीई किसके पैरेलल है? डीई इज पैरेलल टू बीसी, डीई बीसी के पैरेलल है, तो फिर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या, नहीं सॉरी, कन्वर्स ऑफ नहीं, बाय बीपीटी। क्या होता है बाय बीपीटी बताओ? अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके साइड्स का रेशियो कैसा होता है? तो बाय बीपीटी एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, इस क्वेश्चन में एक मिड पॉइंट भी तो गिवन था, मिड पॉइंट भी तो गिवन है। डी किसका मिड पॉइंट है? डी किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। तो हमारे पास यहाँ पर सीन्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो बेटा। हाँ, सीन्स डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, सीन्स डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी हमारे पास मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। डी ए बी का मिड पॉइंट है, इस वजह से देयरफॉर हमारे पास यहाँ पर ए डी इज इक्वल टू डी बी। होगा कि नहीं होगा? चेक करो, अगर ये मिड पॉइंट है तो भैया ये आधी लाइन और बराबर आधी लाइन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, चेक करो। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई थी, फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई थी कि लिखी हुई थी? इस इक्वेशन को मैं यहाँ कंटिन्यू करने वाला हूँ इस जगह पर। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में एडी लिखा था, क्या मैं एडी को हटाकर डीबी लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ क्या? और नीचे एक डीबी पहले का लिखा हुआ है, इज इक्वल टू में क्या आ गया? ए ई अपॉन
ए ई अपॉन डीबी से डीबी कट गया, 1 बचा, इसी का 1 से मल्टीप्लाई करो। ओए होए जी क्या आ गया बे, EC इज इक्वल टू, और अगर EC AE के इक्वल आ गया इसका मतलब पॉइंट E बाइसेक्ट, तो देयरफॉर E बाइसेक्ट AC, और हमारा ये प्रूफ हो चुका है। बोलो कोई दिक्कत? ये तो प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था ना, सभी को समझ में आ गया ना? चेक करो बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम 6.2। हमसे बोला गया कि थ्योरम नंबर 6.2 का यूज करना है, और थ्योरम नंबर 6.2 सभी को मालूम है। कौन सी थ्योरम 6.2 है? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, है ना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी या फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। उस थ्योरम में बेटा हमने क्या सीखा था कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में यहाँ पर कोई लाइन है जो इसके पैरेलल है, तो हमारे पास अगर कोई लाइन, वेट, अगर हमारे पास ये साइड्स के रेशियो इक्वल दिए गए हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होता था, अगर साइड्स के रेशियो इक्वल दिए जाते थे तो हम क्या बोलते थे कि ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल होगी कि नहीं होगी। इस थ्योरम को क्या बोलते थे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो हमें इस कॉन्सेप्ट का, इस थ्योरम का यूज करके इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बोला गया प्रूव करो कि अगर लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल बनाना है यहाँ पर, सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लिया, ये हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है। इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल का नामकरण भी कर दो बॉस, ट्राइंगल का नाम ए बी और ये सी। 2 पॉइंट ले लो यहाँ पर, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। इस पॉइंट का नाम डी है और इस पॉइंट का नाम हमारे पास यहाँ पर ई है। एक तो एक ट्राइंगल ABC है जिसमें डी और ई दो मिड पॉइंट्स हैं। डी और ई कैसे हैं? मिड पॉइंट्स हैं। तो प्रूव करो कि ये जो लाइन है इस पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये जो DE लाइन है वो किसके पैरेलल होगी। लेकिन ध्यान रखना है इसमें मैं सेकंड थ्योरम का यूज करना है, बीपीटी का कन्वर्स जो है उसका यूज करना है। तो गिवन सबसे पहले हमने यहाँ लिखा, गिवन में क्या आएगा, इन ट्राइंगल ABC D and E are the midpoints of AB and AC. To prove क्या है, DE is parallel to BC। ये हमें टू प्रूफ करना है कि DE किसके पैरेलल होगा, BC के पैरेलल होगा। यहाँ पर हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले लाइन जो मैं लिखने वाला हूँ वो लाइन ये है कि as D is the midpoint, as D is the midpoint of, D किसका मिडपॉइंट है, AB, as D is the midpoint of AB। क्योंकि D AB का मिडपॉइंट था, इस वजह से हमारे पास यहाँ पर AD इज इक्वल्स टू DB होगा कि नहीं होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना, AD इज इक्वल्स टू DB। अब थोड़ा मेरी बात सुनो, अगर AD इज इक्वल्स टू DB है तो AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा, 1 के। ये बात मुझे मालूम है किसी को समझ में नहीं आई कि ये कैसे हुआ, सबको समझ में आई, चिंता मत करो। AD इज इक्वल टू क्या था यार, एक बात सोचो, अगर ये ऐसा लिखा होता AD इज इक्वल टू 5 DB, तो इसको मैं AD अपॉन DB जब लिखता, ये DB है सॉरी DB, तो यहाँ आप 5 लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, पल्ले पड़ेगा, 5 लिखते क्यों लिखते हैं, क्योंकि 5 में छूट गया। यहाँ बगल में कुछ नहीं है तो मैं 1 मान सकता हूँ, भैया 1 तो परमात्मा है, भगवान है, होते हुए भी दिखते हैं, कभी नहीं भी दिखते। समझ में आ रही मेरी बात? तो हमारे पास 1 है, भगवान है, वहां हमें दिख नहीं रहा, बट लेकिन जब सब चले गए तो अकेले भगवान ही भगवान रहेगा। तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। अब समझ में आया 1 कैसे आया यहाँ पर? ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद अब आगे चेक करो, ऐसे बेटा सेम हमारे पास E किसका मिड पॉइंट है, E किसका मिड पॉइंट है, AC का। तो मैं बोलूंगा सिंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। E किसका मिड पॉइंट है हमारे पास, AC का मिड पॉइंट है। अब E अगर AC का मिड पॉइंट है तो AE इज इक्वल टू क्या होगा, AE इज इक्वल टू EC, AE इज इक्वल्स टू EC, AE इज इक्वल टू EC हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब ये वाला EC जब नीचे जाएगा तो AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू में 1। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड। इन दोनों ही इक्वेशन को अब हम कंपेयर करेंगे, हम लिखेंगे इन व्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन।
इन व्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये LHS किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है ना। सेम नीचे यहाँ पर देखो, ये भी किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो फिर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन भी कैसा हो जाएगा? इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब बेटा थ्योरम नंबर 6.2 की बारी आ गई। क्वेश्चन में लिखा था ना, क्वेश्चन की पहली लाइन ही चेक करो क्या लिखा था, उसमें उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि हमें क्या करना है, 6.2 थ्योरम का यूज करना है। तो यहाँ पर हमने 6.2 थ्योरम का यूज करने का पहले माहौल तो बनाओ भैया। 6.2 डायरेक्ट थोड़ा यूज हो जाएगी, 6.2 यूज करने के पहले उससे ऐसा माहौल बनाओ, साइड्स को अपॉन में लेकर आओ। यहाँ साइड्स अपॉन में आ गई, साइड्स रेशियो में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे? देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हमारे पास यहाँ पर DE इज पैरेलल टू BC। पल्ले पड़ गया, सभी को समझ में आ गया? अच्छे समझ में आ गया क्वेश्चन। DE बेटा मेरा किसके पैरेलल हो जाएगा? BC के, और ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। क्वेश्चन सिंपल है कि नहीं है? सिंपल है ना क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आता है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से रीड कर लो। क्वेश्चन में देखो, मैं समझाता हूँ क्या लिखा हुआ था। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। हमसे बोला गया कि ABCD ये क्या है? एक ट्रेपेजियम है। ABCD अगर एक ट्रेपेजियम है और जिसके अंदर AB जो लाइन है वो किसके पैरेलल है? DC लाइन। लिखा है ना, AB इज पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। और इसके जो डायगोनल्स है वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट हो गया? O पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो हमें प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है वो? AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। एक ये वाला क्वेश्चन और इसके बाद वाला क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन बहुत पेपर में आते हैं और दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के बेटा बहन भाई हैं। सोचो कि बहन भाई कैसे हैं भाई? उल्टे काम कर रहे हैं। हाँ, जो ये करता है वो नहीं करता, वो करता है भाई, वो ये नहीं करता, ठीक है। इसमें जो गिवन है वो उसका टू प्रूव है, और इसमें जो टू प्रूव है वो अगले क्वेश्चन का गिवन है। बस इतना डिफरेंस है इसमें। तो हमारे पास गिवन क्या है इसमें बेटा? देखो ध्यान से कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD हमारे पास एक ट्रेपेजियम है इन विच, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें क्वेश्चन में, इन विच AB पैरेलल टू DC। ये बहुत काम की चीज है, इसका हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में काफी। AB किसके पैरेलल है? DC के पैरेलल है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है इसमें हमें? टू प्रूफ, हमें इसमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। इसके बाद आएगा कंस्ट्रक्शन और सीक्वेंस। बेटा ध्यान रखना, सीक्वेंस क्या था हमारे पास? गधा तो चल पड़ा, गधा तो चल पड़ा। G फॉर गिवन, सबसे पहले गिवन आ गया। T फॉर टू प्रूफ, सबसे पहले टू प्रूफ आ गया। C फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन अगर रिक्वायर्ड हो किसी क्वेश्चन में तो जबरदस्ती मत करना किसी क्वेश्चन के साथ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हर क्वेश्चन में नहीं आता। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा, सर हमें कैसे पता चलेगा आया कि नहीं आया? मैंने बोला था ना बेटा, तुम लोग क्या सोचते हो मुझे पहले पता चल जाता है। अब ये चीज़ तुम कैसे सीखोगे? क्वेश्चन करते जाओगे, अपने आप एक्सपीरियंस आते जाएगा। मतलब ऐसा नहीं 25 साल लगेंगे, 15-20 दिन का सबको समझ में आ जाएगा कि यार किस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करना है, किस में नहीं करना। क्वेश्चंस करोगे तब समझ में आएगा। तुम लोगों ने बस ABCD शुरुआत की है, ट्राइंगल इस वाले चैप्टर की, है ना। कंस्ट्रक्शन आ गया बेटा, C का मतलब, P का मतलब क्या होगा? फिर प्रूफ होगा, ठीक है ना। इसको इरेज करता हूं, अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। पहले कंस्ट्रक्शन तो लिखा ही नहीं अभी हमने। कंस्ट्रक्शन देखो बेटा, इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन ये है, इस क्वेश्चन में मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर बीच में से, जैसे इस तरफ कर लो या फिर इस तरफ कर लो, जहाँ तुम्हें करना है वहाँ कर लो। मैंने सोचा यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, OE। एक लाइन ड्रॉ की मैंने अपनी मर्जी से, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ, या पूरी भी ड्रॉ कर सकते हो, वो तुम्हारा मन है, कहीं कैसे भी ड्रॉ करो। तो कंस्ट्रक्शन मैंने बोला ड्रॉ अ लाइन OE, एक लाइन ड्रॉ की मैंने OE फ्रॉम पॉइंट, कौन से पॉइंट से ड्रॉ की थी? O पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट O सच दैट, वो भी कुछ इस तरह से ड्रॉ करी हमने, सच दैट इट इंटरसेक्ट, इसने इंटरसेक्ट किया, इट इंटरसेक्ट AD एट
ई एंड ओ ई इज पैरेलल टू, ओ ई किसके पैरेलल है, डी सी के या सी डी के, सी डी, ओ ई इज पैरेलल टू सी डी। ये वाली चीज बड़ी काम की चीज है जो अभी यूज होने वाली है, एक वाली चीज, और मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ इस क्वेश्चन में जो मेन चीजें जो ज्यादा यूज होने वाली है, एक वाली चीज थी और दूसरी ये वाली। ये हमने कंस्ट्रक्शन बेटा अपनी मर्जी से किया है, ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन हमने अपनी मर्जी से किया है। अब आगे हम प्रूफ करना स्टार्ट कर रहे हैं, प्रूफ करना स्टार्ट कर रहे हैं। कभी कभी बदतमीजी पे आ जाता है ना। प्रूफ में अपन सबसे पहले यहां लिखेंगे कि एस ओ ई किसके पैरेलल है, अरे बोलो, ओ ई लाइन जो है किसके पैरेलल था, सी डी, बाय कंस्ट्रक्शन ना, बाय कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, बाय कंस्ट्रक्शन। अब मेरी बात सुनो, ये वाली लाइन जो है बेटा, इस लाइन की अगर पैरेलल है तो फिर हमारी बाकी की दो साइड जो होती है, एक ये वाली आधी अपॉन में ये, ऐसे ये वाली अपॉन में ये वाली, होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, है ना। तो हमारे पास ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ को ओ ए लिखा मैंने, अपॉन ओ सी। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, कौन सी इक्वेशन हो गई है, फर्स्ट। बोलो कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। मेरी बात सुनो, एज, क्योंकि बेटा ओ ई किसके पैरेलल है, सी डी, एंड क्वेश्चन में गिवन था कि सी डी खुद किसके पैरेलल है, ए बी, एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो बेटा सुनो, सी डी अगर ओ ई के पैरेलल है, सी डी अगर ए बी के भी पैरेलल है, तो ए बी और ओ ई ये भी कैसे हो जाएंगे, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो देयरफॉर ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू ओ ई। अब अगर ए बी ओ ई के पैरेलल फिगर में चेक करो, लाइन कौन सी है, ए बी लाइन मतलब ये वाली लाइन, और ओ ई लाइन मतलब ये वाली लाइन। अब ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो इसमें हम बीपीटी लगा सकते हैं, सोचो बीपीटी लगेगी कि लगेगी। यहां पर हमने बीपीटी लिखा नहीं, लगाई तो हमने बीपीटी थी बाय बीपीटी, ये तभी तो आए ना रेशियो में, बीपीटी लिखा नहीं, लिखना था। वही सेम चीज यहाँ पे देखो, ट्राइंगल उल्टा होगा, आप लोग देख रहे होगे तो। अब तो हमारे पास डी ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल्स टू में डी अपॉन ई ए, होगा कि नहीं होगा। अब सुनो, डी ई मतलब ओ डी को आप डी ओ बोल सकते हो, ए ई को ई ए बोल सकते हो, इनमें डिफरेंस कुछ भी नहीं होता। यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, और इन सब चीजों के हमें रीजन नहीं देने होते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ कि बेटा बोर्ड एग्जाम मार्क्स कट जाते हैं अगर हम कोई चेंजेस कर रहे हैं, उसका अगर आप कोई रीजन नहीं दोगे तो भाई डेफिनेटली मार्क्स कटेंगे, लेकिन इन चीजों के रीजन नहीं देना, ना ही नंबर कटेंगे तुम्हारे, ठीक है। 1000% पूरे नंबर मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना होगा, जैसे मैंने बोला कि डी मत लिखना, क्या लिखोगे, ओ डी। क्या होता है बेटा, क्वेश्चन हमें जिस भाषा में पूछा गया होता है, हमें आंसर उस भाषा में देना होता है। आप क्वेश्चन को जरा चेक करोगे, टू प्रूफ जो हमें दिया गया इस क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए, वहां डीओ वर्ड यूज नहीं किया उन लोगों ने, डीओ किया है, ओडी वर्ड यूज नहीं किया उन्होंने, है ना। तो डी हमने यहाँ पर लिख लिया। वैसे ही हमारे पास ओडी नहीं, डीओ लिखना है इसको, है ना, डीओ अगले वाले में चेंज होगा फिर, डीओ अपॉन ओबी जिसको हम लिखते हैं ना, ओबी को आप क्या लिखोगे, बीओ, ध्यान रखना इस चीज का। और यहां पर ऐसे ही डीई नहीं लिखना, ईडी लिखोगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमने ईडी ऑलरेडी यूज कर लिया है ना, उसको हम चेंज कर लेंगे। ऊपर भी मिस्टेक हो गई ये वाली, ऊपर भी ये वाली मिस्टेक हो गई है, मुझे लगा क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, चेंज कर लेते हैं इसको। ऊपर भी क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर एओ आएगा यहाँ पर, और नीचे क्या लिखा था अपन ने यहाँ पर, सीओ, है ना। चलो इस पे आ जाओ बेटा, ईडी हो गया, उसके बाद एई लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में हमने क्या यूज किया है। बात समझ में आ रही है ना मेरी अच्छे, सभी को मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से। अब यहाँ पे देखो, इसको कंपेयर तुम कर नहीं पाओगे अभी, क्यों नहीं कंपेयर कर पाओगे वो भी समझाता हूँ। यहाँ एई अपॉन ईडी लिखा हुआ है, यहाँ ईडी अपॉन एई लिखा हुआ है, यार कुछ उल्टा सुल्टा हो गया है। एक बार रेसिप्रोकल कर लेते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे, और जब दोनों तरफ रेसिप्रोकल लोगे तो डीओ अपॉन बीओ जो है तुम्हारा, वो बीओ अपॉन क्या हो जाएगा, डीओ। ईडी अपॉन एई जो है तुम्हारा, वो एई अपॉन ईडी। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, कौन सी इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब जरा आगे चेक करो ध्यान से, आगे क्या होने वाला है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन बेटा जरा ध्यान से चेक करो।
इसका जो हमारे पास RHS है, इसका जो LHS, दोनों सेम है कि नहीं है, तो इस हिसाब से हमारे पास ये दोनों भी सेम होंगे कि नहीं होंगे। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, हो गया प्रूफ, कोई टेंशन नहीं है इसमें। तो हम यहाँ लिखेंगे इन व्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन की वजह से AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO। क्या प्रूव हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। अभी एक छोटा सा चेंज और करना है, एक छोटा सा चेंज अभी और करेंगे। क्या चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, सिर्फ इसको CO को वहां पहुंचा और BO को यहां लेकर आ जाओ। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं कि नहीं करते, करते हैं कि नहीं करते, उसमें सिर्फ यही चेंज करना और कुछ चेंज मत करना। तो हमारे पास AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, और ये हमारा प्रूफ हो चुका है। अरे अब तो हो गया प्रूफ, अभी भी नहीं हुआ, कितना टाइम तो लगा दिया अपन इसको प्रूफ करने में। समझ में आ गया क्वेश्चन सभी को अच्छे से, पक्का समझ में आ गया ना। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सिमिलर क्वेश्चन मैंने तुम लोग बताया था कि उल्टा है पिछले वाले क्वेश्चन का। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ध्यान से सुनना बेटा, शब्द में बहुत फर्क है। पिछले क्वेश्चन में था ABCD इज अ ट्रेपेजियम जिसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस बार भाषा चेंज हो गई, इस बार उस क्वेश्चन में दुनिया चेंज हो गई इसकी। इसमें बोला गया कि डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल वर्ड यूज किया, ट्रेपेजियम वर्ड यूज नहीं किया उन्होंने बोला कि आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, तो इस क्वेश्चन में हम क्वाड्रिलेटरल बना तो ट्रेपेजियम जैसा ही रहे, मिलता जुलता। अभी समझोगे सर ऐसा क्यों किया, अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद कि मैंने इसको क्यों बनाया, यहाँ पर ऐसा ही क्यों बनाया, ये चीज समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन में आगे बोला गया कि इनके डायगोनल्स किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये गिवन है, ये चीज हमारे पास गिवन है। प्रूफ करना है कि ABCD क्या है। क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए दिया था कि ABCD ट्रेपेजियम है, जिस वजह से मैंने क्वेश्चन में जो फिगर बनाया वो ट्रेपेजियम से मिलता जुलता बनाया। रीजन समझ में आ गया ना कि मैंने फिगर ट्रेपेजियम क्यों बनाया, कोई क्वेश्चन प्रूफ भी वही करना है तो मैंने फिगर थोड़ा मिलता जुलता बना लिया। अब इसका नाम दे दो A B C और ये D, ABCD हो गया हमारे पास यहाँ पे ये। उसके बाद अब देखो बेटा आगे, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इसके जो डायगोनल्स हैं वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पर, तो मैंने इसको नाम दे दिया। कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। आगे चलते हैं, गिवन था इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD में हमारे पास यहाँ पर AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO दिया गया है ना। उसके बाद टू प्रूफ क्या करना है कि ABCD हमारे पास क्या है, ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD हमारे पास एक ट्रेपेजियम हो गया, हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन इसमें है थोड़ा सा, कंस्ट्रक्शन वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था। पिछले क्वेश्चन का याद है ना कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन था कि O पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम OE, जो कि AD को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा और वो पैरेलल भी होगा नीचे वाले लाइन पे। सेम कंस्ट्रक्शन जो पिछले क्वेश्चन में किया था। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि हमारे पास यहाँ पर ड्रॉ अ लाइन OE फ्रॉम पॉइंट O such that it intersects AD at point E। इसने AD लाइन को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया एंड हमारे पास OE इसके पैरेलल भी है, किसके, CD के। अब हम इसे प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। चलो अब मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, ट्रेपेजियम प्रूफ करना, सभी जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हमारे पास होते हैं मैथ्स के अंदर, आपको अगर रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए दे दिया जाए, स्क्वायर प्रूफ करने के लिए दे दिया जाए, रोम्बस प्रूफ करने के लिए दे दिया जाए, या फिर ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए दिया जाए, इन सब में सबसे गरीब जो क्वाड्रिलेटर होता है वो ट्रेपेजियम होता है। इसकी इच्छा बहुत कम है, मैं तो बता दूं। जैसे रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए दे दिया जाता है, तो आप क्या करोगे, रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आपको उसकी अपोजिट साइड इक्वल दिखानी है, डायगोनल्स इक्वल दिखाने हैं, उसके सारे एंगल 90 डिग्री का दिखाने। तीन चीजें आ गई कि नहीं आ गई, समझ में आया कि नहीं आया। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए दे दी जाए तो आप क्या करोगे, चारों साइड इक्वल दिखाओगे,
डायगोनल्स इक्वल दिखाओगे, डायगोनल्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं 90 डिग्री पर वो भी दिखाओगे, और उसके सारे एंगल भी क्या दिखाओगे। मतलब बहुत कुछ है उसमें प्रूफ करने के लिए कि नहीं है। लेकिन अगर ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए दी जाए तो सिर्फ एक बात याद रखना, उस क्वाड्रिलेटरल में कोई भी एक पेयर पैरेलल दिखा दो बस, तो वो ट्रेपेजियम हो जाएगा। ट्रेपेजियम में होता क्या है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर पैरेलल होगा उसको हम ट्रेपेजियम बोलेंगे। समझ में आ गया। तो इसमें हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या है, ट्रेपेजियम प्रूफ करना। और ट्रेपेजियम तक हम पहुंचेंगे कैसे, हमें किसी एक पेयर को पैरेलल दिखाना पड़ेगा। तो हम किसको पैरेलल प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, ए बी को और डीसी को, इसको हमें पैरेलल करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सुनो अब बेटा, ओ ई किसके पैरेलल है, ओ ई किसके पैरेलल है, सी डी के। तो हम लिखेंगे सीन्स ओ ई इज पैरेलल टू सी डी बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। ओ ई किसके पैरेलल है, सी डी के। इस वजह से देयरफॉर ओ ई सी डी के पैरेलल था, जिस वजह से हमारे पास यहाँ पर बेटा देखो ध्यान से ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन सी ओ होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो गई, कौन सी इक्वेशन हो गई है, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में हम। ठीक, लाइन नहीं थी वैसे, अपन लाइन बना दिया उसको। आगे देखो ये हमारे पास इधर हो चुका है और ये आ चुका है। अब हमें आगे और करना है। आगे देखो बेटा, इसमें एंड हमें गिवन क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, ए ओ अपॉन बी ओ किसके इक्वल है, सी ओ अपॉन। यार एक बात बताओ, इस सी ओ को यहां लेकर आ जाओ और बी ओ को वहां लेकर जाओ, तो हमारे पास फिर क्या बचेगा, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू में बी ओ अपॉन डी ओ, ये बचेगा बी ओ अपॉन डी ओ। ये आ गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। कौन सी इक्वेशन हो गई, जरा फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन जरा ध्यान से चेक करो। इन व्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में देखो ए ओ अपॉन सी ओ इसके इक्वल है, सेकंड इक्वेशन में देखो ए ओ अपॉन सी ओ इसके इक्वल है, तो फिर ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन, इस चीज को जरा फिगर में चेक करो, कहीं दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है क्या, देखो 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 देखो, बी ओ अपॉन डी ओ, ये वाली लाइन स्टार्ट की हो गई, और फिर क्या लिखा हुआ था वहां पर, ए ई अपॉन, दिख रहा है ना सभी को, समझ में आ रहा है ना कि कहानी कौन से ट्राइंगल में जा चुके हैं हम। अब हम इस वाले ट्राइंगल में आ चुके हैं। इस वाले ट्राइंगल में हमने क्या निकाल दिया है कि अपॉन में उल्टा लिखा हुआ है, इसको आप रेसिप्रोकल लिख लो पहले एक बार रेसिप्रोकल लिखो, फिर थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल करोगे तो ई डी अपॉन ए ई, और इसको उल्टा करोगे तो डी ओ अपॉन बी ओ। अब चेक करो, अब तुम्हें बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी नजर आ रहा होगा, चेक करो ध्यान से, बिल्कुल शुद्ध फिगर तुम्हें नजर आ रहा होगा। ई डी अपॉन ए ई, ये वाली लाइन अपॉन में ये लाइन, फिर डी ओ अपॉन बी ओ, ये वाली लाइन अपॉन में ये वाली लाइन। भैया कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमारे पास ओ ई जो है वो ए बी के पैरेलल हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है पैरेलल की नहीं हो रहा। हम यहाँ लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमारे पास ओ ई जो लाइन थी वो ए बी के पैरेलल हो जाएगा। ओ ई इज पैरेलल टू, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ओ ई किसके पैरेलल आ गया, ए बी के। बट सुनो 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 यार, ओ ई जो है वो तो सी डी के पैरेलल था। ओ ई किसके पैरेलल है, अरे कैसे पैरेलल था, बाय कंस्ट्रक्शन, था कि नहीं था। अब भैया हम यहाँ देख रहे हैं कि ओ ई ए बी के भी पैरेलल है, ओ ई सी डी के भी पैरेलल है, तो देयरफॉर ए बी जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, और अगर ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल तो ए बी सी डी क्या हो गया, क्या हो गया, ट्रेपेजियम। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा देयरफॉर ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। समझ में आ गया सभी को, अच्छे से समझ में आ गया बेटा।
और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.2 भी खत्म होती है। ठीक है ना, चलो छापना स्टार्ट।